शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ़ मगर, गिरने वालों को होती है तकलीफ़ मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूं संख्या को समझे सवाल। जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं आज हम उनको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैथ करने से पहले अगर हम इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिसके प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ पाते। तो पहले हम इन छोटी छोटी सी बातों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इसके बाद हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें संख्याओं की तो संख्याएं जो हमारी होती हैं वह 0 से शुरू होती हैं और 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारी टोटल 10 संख्याएं होती हैं। और इन्हीं 10 का यूज करके हम लाखों करोड़ों अरबों जितनी भी प्रकार की संख्या होती है सभी का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है, इन्हीं से हम करते हैं। इन्हीं से जोड़ जुड़ा भाग जो भी हमें करना होता है इन्हीं संख्याओं की मदद से हम कर पाते हैं। तो देखिए हमारी टोटल संख्याएं कितनी है, 10 हैं। अगर इनकी बात की जाए 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं की तो इनका अपने आप में कोई महत्व होता है, लेकिन 0 का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर ये 0 किसी के साथ लग जाए तो उसका महत्व बढ़ा देती है। इसका खुद का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन अगर ये किसी के साथ लग जाए, किसी के अगर हम इसकी किसी संख्या के पीछे लगा दें तो वो उसको 10 गुना बढ़ा देती है। तो इसलिए इसका भी बड़ा महत्व होता है, 0 का भी। होने को 0 का कोई मान नहीं है, लेकिन ये बढ़ा सकती है प्रत्येक संख्या का मान। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारी ये टोटल अगर हम बात करें जिनका महत्व होता है 1 से लेकर 9, तो इन संख्याओं अगर हम गिनने में आएंगे तो 0 को नहीं गिन सकते। हम यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंटिंग करें, अगर इनको हम जोड़ रहे हैं तो इनका योग यहाँ तक तो कुछ नहीं है, 0 का 0 ही होगा। तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो महत्व वाली संख्याएं होती हैं हमारी वो 1 से लेकर 9 तक होती हैं। यानी अगर इनकी काउंटिंग की जाए तो ये कितनी होती हैं हमारी, 9 होती हैं। 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं कितनी होती हैं हमारी, 9 होती हैं। इनको हम इकाई अंक भी कहते हैं। ठीक है, इकाई अंक भी कहते हैं। तो टोटल ये कितनी हो गई हमारी, 9 हो गई। अगर बात की जाए 2 अंकों वाली, अगर बनेंगी इसी से ही 2 अंकों वाली संख्याएं, तो 2 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारी 11 12 89 78। ये हमारी जो 2 डिजिट में आती हैं वो हमारी 2 डिजिट वाली संख्याएं होती हैं। अगर इनकी बात की जाए कि ये कितनी होती हैं तो हमारी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, हमारी 10 से होगी। और अंतिम जो संख्या होगी 2 डिजिट की वो क्या होगी, हमारी 99 होगी, 99 होगी। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए कि कुल संख्याएं कितनी होंगी, ये 2 डिजिट वाली संख्याएं टोटल होती कितनी हैं, तो ये हमारी 90 होती हैं। कितनी होती हैं हमारी, 90 होती हैं। किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए हमें इस प्रकार काउंटिंग नहीं करनी है कि इसके बाद गिनते हुए 99 तक पहुँचे हैं। तो हम काउंटिंग करने के लिए कि 2 अंकों की कितनी है, तो टोटल यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं। अगर हम टोटल संख्याओं की बात करें कि 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो हमारी 99 संख्याएं होंगी। अगर इसमें से अगर हम 1 अंक वाली संख्याओं को माइनस कर दें तो हमारी 2 अंकों वाली संख्याएं आ जाएंगी। तो 1 अंक वाली संख्याएं कितनी है, 9 है। अगर हम 9 को माइनस कर देते हैं तो 90 हमारी 2 अंक वाली संख्याएं आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को निकाल लेते हैं। तो 2 अंक वाली संख्याएं टोटल कितनी होती हैं हमारी, 90 होती हैं। अगर बात की जाए ये हमारी 1 अंक वाली, ये हमारी 2 अंक वाली। अगर बात करें 3 अंक वाली की, जिसमें 3 अंक आते हैं, 3 डिजिट आते हैं, तो वो कहाँ से शुरू होंगी, तो वो हमारी 100 से शुरू होती हैं और 999 तक जाती हैं, 999 तक जाती हैं 3 अंक वाली संख्या। अगर इनकी बात की जाए कि ये कितनी होती हैं, तो ये कितनी होंगी हमारी, ये हमारी 900 होंगी। टोटल संख्याएं कितनी होंगी हमारी, 900 होंगी। जिसमें अगर
पूछ लिया एग्जामिनर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 100 होगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 999 होगी। अगर बात कर ले 3 अंकों की सबसे ज़्यादा सबसे अधिक कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो कुल संख्या हमारी कितनी होंगी, 900 हमारी कुल संख्याएं होंगी 3 अंक की। ठीक, अगर हम 4 अंक की बात करें तो 4 अंक वाली हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, 1000 से होगी और कहाँ तक जाएंगी, तो 9999 तक जाएंगी। अगर बात की जाए कुल संख्याएं कितनी होंगी 4 डिजिट की, तो कितनी होंगी हमारी 9000, 9000 हमारी 4 अंक की टोटल संख्याएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार की ये हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, जैसे कि मान के चलो उसने दे दिया कि 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं, तो हमें किस प्रकार निकालना है, तो देखिए या तो हमें याद रखेंगे कि कितनी होती हैं 4 अंकों की, 9000 होती हैं, 9000 होती हैं। अगर सीधे तरीके से देखें, जब भी वो 4 डिजिट की बात करे तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले 9 रखना है और 4 डिजिट तक 0 बढ़ा देनी है। अब ये 4 डिजिट की संख्याएं हो गई ना, 3 0 बढ़ा दी, 1 9 रखेंगे सामने, तो ये हमारी 4 अंकों की कुल संख्याएं निकल के आ गई। अगर बात की जाए 3 अंकों की, तो पहले हमें 9 रखना है और 3 अंक तक 0 बढ़ा देनी है, 3 अंक हमारे हो गए, ये हमारी 3 अंकों की हो गई, 2 की 90 हो जाएगी। इसी प्रकार तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम वैसे निकालना चाहें तो देखिए टोटल हमारी संख्या कितनी हो गई, अगर 1 से लेकर यहाँ तक पहुँचे हम 9999 तक, तो हमारी टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो हमारी टोटल संख्या 9999 ही होंगी। तो इसमें से अगर हम 3 डिजिट वाली संख्याओं को माइनस कर दें, तो 3 डिजिट वाली संख्याएं कितनी हैं हमारी, 900 हैं। ठीक है, 900 हैं, इसमें से 900 माइनस कर दो, फिर इसमें से 2 वाली संख्याओं को माइनस करेंगे तो 90 भी हमारा माइनस हो जाएगा, इसमें से फिर हम 1 वाली भी माइनस करेंगे तो हमारा ये 9 भी माइनस हो जाएगा। अब इन सभी को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। लेकिन इतनी नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जितनी भी हमें कुल संख्या अगर ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, उसे 4 डिजिट में ले आएंगे, पहला 9 रखेंगे, उसके बाद ऐसे 4 अंकों का पूछा है तो 4 अंक तक कर लेंगे 0। ठीक है, 3 अंक का पूछा है तो 2 0 और बढ़ा देंगे, यानी कि 3 अंक की संख्या ले आएंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कितनी भी संख्याओं को निकाल लेते हैं। तो आपका सवाल होगा क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। इसके अलावा एक सवाल और बन के आता है, आजकल देखने को मिलता है, जैसे कि एक किताब में, एक बुक में 380 पृष्ठ हैं, 380 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर उसका पेज नंबर लिखा हुआ है। तो टोटल बुक में कितने नंबरों का उपयोग हुआ या कितने उसमें यूज हुआ है, कितने अंकों का, तो टोटल अंक कितने होंगे। अब अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कह रहा है। इसमें 380 पेज हैं, 380 पृष्ठ हैं, तो 380 ही होंगे, ठीक है ना, 300 संख्याएं आएंगी उसमें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें इसी चीज़ का यूज होता है। हम सोचेंगे अरे यार पहले पेज पर 1 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा, इसी प्रकार 100 पे 100 आएगा, तो इसी का 1 2 3 आगे, जैसे मान के 200 380 वाला पेज, ये भी एक पेज है तो ये भी एक, तो इसी प्रकार 380 पेज को 380 ही तो अंक आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो क्या पूछ रहा है कि उस डिजिट, उसमें कितनी डिजिटों का उपयोग हुआ। जैसे कि अगर मैं 380 की बात करूं तो इसमें कितनी डिजिट का यूज हुआ है, इसमें 3 डिजिटों का यूज हुआ है, 3 अंक आए हैं इसमें। इसी प्रकार अगर इससे पहले वाला पेज जो होगा वो 379 होगा, तो उसमें भी कितने अंक आए होंगे, 3 अंक आए हैं। तो इसी प्रकार टोटल अंक कितने होंगे, अगर हम एक पहले पृष्ठ से लेकर 380 तक पहुंचेंगे तो टोटल पृष्ठ कितने होंगे, वो एग्जामिनर ये पूछ रहा है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो देखिए हमें किस प्रकार निकालना है। हमें पता है कि इकाई अंक कितने होते हैं। अगर हम 1 अंक वाली संख्याओं की बात करें तो वो टोटल कितनी होती हैं, तो वो हमारी 9 होती हैं। ठीक, अगर हमें ये पता है कि 2 अंक वाली संख्याएं कितनी होती हैं, तो 2 अंक वाली संख्याएं हमारी 90 होती हैं।
ठीक, अब यहाँ तक आ गए, यानी कि अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 9 तक संख्याएं कितनी आई, 9 आई। अगर मैं बात करूँ 10 से लेकर 99 तक संख्याएं कितनी आई, तो कितनी आई हमारी 90 आई। अगर मैं बात करूं कि 100 से लेकर 380 तक कितनी संख्याएं आएंगी, देखिए अगर कोई भी संख्या हमें 3 डिजिट की निकालनी है तो हमें क्या करना है, 100 तक की काउंटिंग हमारे पास हो चुकी है, ठीक है, 100 तक की काउंटिंग हमारे पास हो सकी है, तो 380 में से हम 100 माइनस कर देंगे, हमारा 280 आ जाएगा, 280 आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्याएं कितनी होगी हमारी, 280 हो गई, ठीक है, 280 आ गई। सिंपल तरीके से इसे निकाल लेंगे। अब ये तो आ गई हमारी 1 डिजिट वाली संख्या, ये 2 डिजिट वाली, ये 3 डिजिट वाली, हमारी कितनी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। अब इसमें अंक कितने यूज हुए हम आसानी से निकाल लेंगे। किससे निकालेंगे, तो जैसे कि 1 अंक वाली संख्याएं हैं 9 है, तो इसमें 9 ही अंक तो यूज हुए होंगे, तो यहाँ से हमें 9 मिले। अगर मैं बात करूँ कि 2 अंकों वाली हमारी 90 संख्या थी और 90 में 2-2 अंक आते हैं, तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूँ, 1 अंक में 2 अंक आ रहे हैं, 90 संख्या में 2 के हिसाब से कितने अंक आ जाएंगे, 180 अंक यहाँ से आ जाएंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं अब 380, यानी 100 से 380 के बीच में कितनी संख्याएं हैं हमारी, 280 संख्याएं हैं। और ये 280 संख्याओं में कितने अंक का यूज हुआ है, तो 3 अंकों का यूज हुआ है, ये 3 अंक वाली संख्याएं हैं। तो कितने अंक हो जाएंगे टोटल, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे, 3 8 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 3 अंकों का यूज जिसमें हुआ है वो हमारे कितने हैं, 840 अंकों का यूज हुआ है। 2 अंकों की बात करें, 2 अंकों का यूज हमें कितना कहाँ पर हुआ है, तो 180 अंकों का यूज हुआ है। और अगर 9 इकाई अंक यानी अकेले की बात करेंगे तो 9 अंकों का यूज हमें यहाँ हुआ है। सबको जोड़ देंगे तो 0, सबको जोड़ देंगे तो हमारे 9 8 और 4 12 की 2, हासिल लगी 1 और ये हमारे 10। तो हमारे टोटल अंक कितने आए 380 पृष्ठ की ये किताब में, तो इन अंकों का यूज हुआ 1029 अंकों का हमें यूज हुआ। वो ये पूछता है, अगर हमें ये चीज़ें पता हैं तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब आप सोचोगे इतना लंबा किस प्रकार कर पाएंगे, आसानी से कर पाओगे, ये मैं समझाने में इतना टाइम लगा है। अगर मैं इसे खुद समझ के चलूँ, खुद करूँ, तो मैं कितना समय में इसे निकाल सकता हूँ। उसने कहा 380 पृष्ठ, इसमें कितने अंकों का यूज हुआ है, तो मुझे अगर ये चीज़ें याद होंगी तो इकाई अंक 9, अगर 2.5 अंक की बात करेंगे 2 अंकों वाले शब्द कितने हैं 90, 3 अंक वाले कितने होंगे, तो देखेंगे 3 अंक वाले भाई 100 से लेकर चलेंगे 380 तक जाएंगे, 380 में 100 इसको पहले को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लेकर हम क्या करेंगे, इसमें से 380 में से 100 माइनस कर देंगे, हमारे 280 यहाँ से आ जाएंगे। तो मैं 280 को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे आ गए, ये 1 वाले, ये 2 वाले, ये 3 वाले। अब 1 वाले में 1 1 यूज हुआ तो 9 हुए, 90 वाले में 2 2 यूज हुए तो यहाँ से 180 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 3 3 की बात करूँ तो यहाँ पे 3 अंकों वाले, तो 3 का गुणा कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो 28 दिया, देखो 0 की 0, 3 8 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 हमारे यहाँ से आ गया। इन सबको मैं टोटल करूँ तो 9 8 और 12 की 2, हासिल लगी 1 और ये हो जाएगा 1029। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, हमारा 1029 आ गया। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं, अगर हमें ये चीज़ें पता हैं, चाहे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें पता हैं तो हमें सवाल करने में समय नहीं लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगर बात की जाए 0 की, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 705, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो 0 होता है इसका स्थानीय मान भी 0, इसका अंकित मान भी 0, इसका जातीय मान भी 0, इसलिए तीनों जो मान होते हैं 0 के 0 ही आते हैं। किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, ठीक है। अब इसमें 5 का निकाल लेंगे, 10 का 7 का निकाल लेंगे। अगर हम 0 की बात करें तो 0 का दहाई है, निकालेंगे कैसे, तो देखो ये यहाँ पर 10 की जगह पर है, दहाई की जगह पर है, इनटू करें किसका, 0 का, तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 का गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो ये दोबारा 0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या बदल जाएगा, जो हम दहाई पर समझ रहे हैं इसका मान इकाई, इसका स्थानीय मान, जातीय मान और अंकित मान, इसका क्या निकलेगा, 0 आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, 0 का स्थानीय मान
अंकित मान और जातिमान तीनों ही 0 होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं आरोही संख्या और अवरोही संख्या की। सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर कन्फ्यूजन कहाँ होती है? कन्फ्यूजन होती है कि हम ये समझ नहीं पाते कि आरोही में बढ़ता हुआ क्रम लिखना है या अवरोही में बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। इनकी जो शब्द हैं, जो हिंदी भाषा है, ये थोड़ी कन्फ्यूजन करती है। तो देखिए, हमें इस चीज़ का तो पता है, जैसे हम अब आरोही की बात करें तो एक बढ़ता हुआ क्रम, इसका मतलब होता है बढ़ते हुआ क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, अगर हम बात करें अवरोही की तो ये होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। इसमें शुरुआत होगी वो सबसे पहले छोटी, जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे होगी, और छोटी से बढ़ते हुए वह बड़ी संख्या तक जाएगी। अवरोही क्रम में क्या होगा? अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी और बड़ी संख्या के बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी चलती हुई लास्ट में सबसे छोटी तक पहुंचेगी। तो इसको बोलते हैं अवरोही क्रम और इसको बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इन शब्दों में कन्फ्यूजन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जहाँ पर अब क्या है? अब एक बड़ा शब्द है, अब दोनों में रोही तो लगा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, अब क्या एक बड़ा शब्द है, तो हमें किससे शुरुआत करनी है? बड़े शब्द से शुरुआत करनी है, बड़े शब्दों से शुरुआत करके चलनी है, बड़े अंकों से शुरुआत करके चलनी है ना। और बड़े से शुरुआत करते हुए हमें छोटे तक जाना है। अब बात यहाँ पे है छोटा, आ क्या एक छोटा है, अब से छोटा है। यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो यानी एक शब्द है, यहाँ पे 2 शब्द हैं, तो यहाँ पे क्या छोटा है, तो हमें किससे शुरुआत करनी है? शुरुआत हमें छोटे से करनी है। तो हम इस तरीके से इस चीज को याद रख सकते हैं। और वैसे भी आपको पता होगा, अब का मतलब होता है आरोही, सॉरी, तो हम इनको किस प्रकार समझ सकते हैं? दूसरा बताएं तो दूसरा ये है कि जैसे आरोहण से बना है आरोही। आरोहण मतलब चढ़ना, आरोहण मतलब चढ़ना। तो जब हम नीचे होंगे तभी तो ऊपर चढ़ेंगे, जब हम नीचे होंगे तभी तो ऊपर चढ़ेंगे, या फिर हम ऊपर होंगे तो अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगे। ऊपर तो पहुंच ही गए हम, तो हम नीचे होंगे तभी तो ऊपर चढ़ेंगे। तो आरोहण करना मतलब कि ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना। ठीक है। अवरोहण का मतलब होता है नीचे उतरना, अवरोहण का मतलब होता है नीचे उतरना। तो हम क्या करेंगे इसमें? हमें नीचे जब हम ऊपर होंगे तभी तो नीचे उतरेंगे, जब हम ऊपर होंगे तभी तो नीचे उतरेंगे। तो हमें इस चीज़ से याद रख लेना है। नहीं है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे हमने कोई संख्या ले ली, जैसे 107, 105, 206, 85, 58, 37, इस प्रकार की हमने संख्या ले ली। तो हमें अगर इनको आरोही क्रम में लिखना हो तो आरोही क्रम का मतलब हमें यहाँ पता चल रहा है कि आ छोटा शब्द है, अब बड़ा शब्द है। तो आ यानी कि छोटे, अगर हमें आरोही में लिखना है तो छोटा शब्द यानी कि छोटे से शुरुआत करनी है। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है, तो हमारा 37 है। 37 से बड़ा चलेंगे तो सबसे बड़ा 58 है। 58 से बड़ा चलेंगे तो उससे बड़ा 85 है। 85 से बड़ा चलेंगे तो हमारा 105 है। 105 से बड़ा 107 है और 107 से बड़ा 206 है। तो ये इनका क्या आ गया? आरोही क्रम आ गया। अगर मैं बात करूँ अवरोही, अवरोही यानी कि बड़ा शब्द, अब यानी कि बड़ा है, ये शब्द बड़ा है, तो बड़ा है यानी कि बड़े से शुरुआत करूँ तो 206, सबसे पहले 206, 206 के बाद 107, 107 के बाद 105, 105 के बाद 85, 85 के बाद 58, 58 के बाद 37। इस प्रकार से मेरा क्या आ जाएगा? अवरोही क्रम आ जाएगा। तो बस सिंपल सी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, प्राकृत संख्याएं, इनको अंग्रेजी में बोले तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं। हम किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। हिंदी में प्राकृत संख्या, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो संख्याएं होती हैं ये 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं।
कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। एक से शुरुआत होगी और एक से लेकर अनंत तक, लाख करोड़ संकर, मतलब कोई गिनती नहीं। तो कहाँ तक जाएंगे? ये इनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। एक से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं पूछते हैं। इन चीज़ों को वैसे तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, छोटी सी चीज़ें हैं, बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़रूरी है। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो उस समय पर जब ऐसे शब्द आ जाते हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि मान लो प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा 1 से 50 तक की, अगर पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम थोड़ा कंफ्यूज से रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे। प्राकृत संख्या हमारी 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। अब बात की जाए इसके बाद पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं तो दूसरी आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं अंग्रेजी में बात करें तो होल नंबर। होल नंबर तो देखिए ये संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याएं 0 से शुरू हो रही हैं। किससे शुरू हो रही हैं? 0 से शुरू हो रही हैं। और कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक जा रही हैं। कहाँ तक जाएंगी? ये अनंत तक जाएंगी। इसमें 0 भी सम्मिलित होता है, प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित नहीं होता है। तो याद रखना है पूर्ण संख्याएं हमारी, अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें, पूर्ण माने क्या हो गया? पूरा लेना है हमें। यहाँ पर किसकी कमी थी? 0 की कमी थी, तो यहाँ पे हमें वो 0 की पूर्ति कर देनी है, यानी पूरा कर देना है। तो इसमें हमें 0 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 0 के बाद 1 2 3 और ये कहाँ तक चली जाएंगी? अनंत तक चली जाएंगी। तो ये हमारी संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। ये अब पूरी हो गई हैं, ठीक है। अगर बात करूँ मैं इसके आगे बात करें तो पूर्णांक संख्याएँ, ठीक है। पूर्णांक संख्याएँ इंटीग्रेटेड नंबर होते हैं। पूर्ण संख्या लिख दिया मैंने, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये पूर्णांक संख्याएं प्लस और माइनस दोनों साइड में चलती हैं, यानी कि इनका ना तो इधर हम कुछ काउंटिंग कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ तो देखो हमने 0 से शुरुआत कर दिया, अनंत तक गए। यहाँ पे हमने 1 से शुरुआत कर दी, अनंत तक गए। लेकिन इसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुरुआत, जैसे हम 0 की बात करें और 0 से आगे बढ़ते हुए क्रम में चलें 1 2 3 और ये जाएगी अनंत तक। अगर हम पीछे बात करें तो -1 -2 -3 और ये भी कहाँ जाएगी? अनंत तक। तो ना तो इसकी शुरुआत का पता, ना इसके अंत का पता, ना तो इसकी शुरुआत का पता, ना इसके अंत का पता। तो इसमें प्लस और माइनस और 0 तीनों संख्याएं इसमें आती हैं। प्लस वाली भी मतलब ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं और 0 सभी प्रकार की संख्या किसमें आ जाती हैं? पूर्णांक संख्याओं में आ जाती हैं। तो याद रखना है बस, पूर्ण संख्याएं पूरी करनी है, हमें 0 लगा देना है। अगर पूर्णांक आ गया, पूर्णांक संख्याएं आ गया तो मतलब बड़ा हो गया, तो मतलब उसको भी बड़ा कर देते हैं। इसमें माइनस वाली संख्या भी जुड़ जाएंगी और प्लस वाली संख्या भी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो माइनस और प्लस और 0 तीनों वाली संख्याएं किसमें होती हैं? हमारी पूर्णांक संख्याओं में होती हैं। आगे बढ़े तो आगे बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अंग्रेजी में बोले हैं तो रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो एक रेशियो टाइप से होती हैं। हम देखें तो उनका हम भाग भी कर सकते हैं। जैसे कि बात करें 3/4, 5/4, 1/2, 6/4। तो इस प्रकार की जी संख्याएं जो होती हैं, जो एक तरह से जैसे हम 3:4 है, इसको किस में बदल सकते हैं? 3/4 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो बात एक ही होती है। तो इसको हम रेशियो बोलते हैं, इसको हम परिमेय बोलते हैं, दोनों चीज़ एक ही होती हैं, ठीक है। तो इसकी को इसलिए अंग्रेजी में इसको रेशनल नंबर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको अगर हम डिफाइन करें, जैसे कि अब 3/4 को करें तो इसका उत्तर आएगा 0.75, ठीक है, 0.75 आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1.25 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये क्या है कि इनका पॉइंट दशमलव में भी आता है, ठीक है, पूर्णत भी आ जाता है। जैसे पूर्णत की बात करूँ तो जैसे 8/4 तो ये पूर्ण संख्या में आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो किसी प्रकार में आ सकता है, ठीक है, और इनको हम निकाल सकते हैं।
परिभाषित कर सकते हैं। तो इनको बोला जाता है परिमेय संख्याएं, जिसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। ये हमारा जो ऊपर वाला होता है इसको हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है बटे में उसको हम हर बोलते हैं। तो ऊपर वाली को अंश और नीचे वाली को हर बोलते हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब बात करें अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं जिनको हम अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? जैसे कि अंडर रूट के 2, अंडर रूट के 3, 2 बटे अंडर रूट के 2, इस प्रकार की, और 5 बटे अंडर रूट के 5। ठीक है, तो इस प्रकार के जो नंबर होते हैं जिनका हम पूर्ण रूप से मान ना निकाल सकें, इनका हम पूर्ण रूप से मान निकाल लेंगे। ठीक है, चाहे दशमलव में आए कैसे और निकाल लेंगे, लेकिन इनका हम पूर्ण रूप से मान नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी संख्याओं को हम बोला जाता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो याद रखना है ये कैसी होती है हमारी, जैसे अंडर रूट के 2, अंडर रूट के 3, इनको क्या है पूर्ण रूप से मान नहीं निकल पाता। ये लगातार चलती रहती है, पॉइंट के बाद ये चलती चली जाती है, ये लगातार चलती चली जाती हैं, इनका पूर्ण रूप से मान नहीं निकल पाता है। तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। क्या बोला जाता है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब बात करें वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं यानी कि इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों जुड़ जाती हैं, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं बात करूँ 1/2, 1/2, अंडर रूट के 2, 3 बटे अंडर रूट के 3, 3/4, ये सारी संख्याएं, इसमें परिमेय संख्या भी आती हैं, अपरिमेय संख्या भी आती हैं। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आगे चलें। अब मैं बात करूं अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं व काल्पनिक संख्याएं। तो ये प्रकार की संख्याएं कौन सी होती हैं? ये संख्याएं होती हैं जैसे अंडर रूट के -3, अंडर रूट के -10। ये इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये ना तो वास्तविक होती हैं, ना ही वास्तविक होती हैं, ना ये परिमेय होती है, ना अपरिमेय। तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो वास्तविक अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जो ना तो परिमेय होती है ना अपरिमेय होती हैं। वो संख्याएं हमारी किस में आती हैं? काल्पनिक संख्याओं में आती हैं। अब आगे बात करें तो आगे हैं हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, यौगिक का मतलब कि वो जो योग का मतलब जोड़, यानी कि दो संख्याओं से मिलकर बनी संख्याएं या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? इनको भाज्य संख्या व यौगिक संख्या भी कहते हैं, इनको यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, ये कौन सी संख्याएं होती हैं? तो ये संख्या वो होती हैं जिसमें, इनका ये नियम है, जिसमें स्वयं व एक को छोड़कर किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। क्या होती है वो? जिसमें स्वयं व एक को छोड़कर किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है।
तो जैसे भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो हमारी 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, ये हमारी क्या हैं, हमारी इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह हमारी क्या कहलाती हैं, हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें क्या होता है, जिसमें स्वयं व एक को छोड़कर किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 1 और 4 को छोड़ दिया जाए तो इसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का जाता है, 3 का जाता है, 1 और 6 को छोड़ दिया जाए तो इसी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इनमें स्वयं को छोड़कर और 1 को छोड़कर किसी तीसरी संख्या का भाग जाता हो वह हमारी संख्या क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ये इसी को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक मतलब कि इसमें 2 × 2 = 4 होता है, तो ये क्या है, एक यौगिक है, यानी 2 और 2 से मिलकर ये बनी है, तो 2 संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। तो ये भाज्य संख्या और यौगिक संख्या दोनों ही क्या होती हैं, हमारी समान होती हैं, दोनों ही हमारी ये इस प्रकार की संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं यानी कि बोलो तो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्या कौन सी होती हैं, तो इनके लिए वही नियम है, उसका उल्टा कर दिया है। जैसे वह संख्या जिसमें स्वयं व एक को छोड़कर किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाता हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वह संख्या जिसमें स्वयं व एक को छोड़कर किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाता हो वह हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि बात करें हमारी तो देखेंगे यहाँ पर भी हम, तो ये जो संख्याएं होती हैं इनमें एक, जैसे हम 2 की बात करें तो इसमें 1 का जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, लेकिन तीसरी संख्या का नहीं जाएगा। तो 2 के लिए ज़्यादातर कंफ्यूजन होती है, तो याद रखना है 2 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो एकमात्र पूरी टोटल जितनी भी संख्याएं होती हैं इसमें एकमात्र 2 ही है सम संख्या है, 2 ही क्या है, एक सम संख्या है जो अभाज्य है, सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, एकमात्र यही है 2। तो याद रखना है 2 हमारी क्या है, एक सम संख्या है और एकमात्र अभाज्य संख्या है, तो वो क्या है, हमारी 2 संख्या है, याद रखना है। और इसके अलावा जितनी भी संख्या है उसमें किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा स्वयं और एक को छोड़कर, तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आगे बात कर लेते हैं सम संख्याओं की। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार की संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं, जिसमें 2 का भाग जाता हो। सम का मतलब जिसमें 2 का भाग जाता हो, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वे हमारी सम संख्या कहलाती हैं। बात की जाए 0 की, तो 0 सम संख्या है, 0 क्या है, एक सम संख्या है। तो याद रखना है, जैसे कि मैं बात करूं 10 की, 10 में पीछे क्या है, 0 है, तो इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा, तो इस प्रकार हम 0 को भी सम में शामिल करते हैं। तो 0 क्या है, हमारी सम संख्या है, याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार अब बात करें 12 की, तो 12 में पीछे सम संख्या आ रही है, 2 का भाग देंगे 6, तो ये हमारी क्या है, एक सम संख्या, जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है वह हमारी सम संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे बात करें तो विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो विषम संख्याएं हमारी होती हैं जिसमें 2 का भाग ना जाता हो वह हमारी विषम संख्या होती हैं। तो कौन कौन सी होंगी, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18 इस प्रकार की संख्याएं क्या 19 हो जाएगा यहाँ पे, 19,
17, ये इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जिसमें 2 का भागना जाता हो, जिसमें 2 का भागना जाता हो तो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इनमें कन्फ्यूजन क्या होती है, इनका कन्फ्यूजन होती है भाज्य संख्याओं के साथ। भाज्य संख्याओं के साथ किस प्रकार होती हैं, जैसे कि ये विषम संख्याएं हैं, ठीक है, विषम संख्याएं हैं। इसमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं, जैसे 9 की बात कर लूँ या 15 की बात कर लूँ या 21 की बात कर लूँ, 27 की बात कर लूँ, ये विषम संख्याएं हैं और साथ ही ये भाज्य संख्या भी हैं। विषम संख्या भी हैं और भाज्य संख्या भी हैं। अगर मैं बात करूँ 3, 5, 7, 11, 13, 19, तो ये जो संख्याएं हैं ये विषम संख्या भी हैं और साथ ही ये अभाज्य संख्या भी हैं। तो इनमें कन्फ्यूजन रहती है, तो याद रखना है ये विषम और अभाज्य की दोनों की बात करें तो विषम और अभाज्य, विषम और अभाज्य तो कौन कौन सी होंगी, वो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी जिसमें 2 का भाग भी नहीं जाता है और तीसरी संख्या का भी भाग नहीं जाता है, वो विषम और अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और बात की जाए विषम और भाज्य संख्या की, विषम और भाज्य संख्या की, तो वो कौन कौन सी होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जैसे 9, 15, 21, 27 और 35, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं जो विषम तो हैं क्योंकि 2 का भाग नहीं जाता है, साथ ही ये भाज्य संख्या भी हैं। जैसे भाज्य संख्या इसमें 3 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा, इसमें 7 का जाएगा, इसमें 8, जिसमें 9 का जाएगा, 3 का जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं ये हमारी विषम और भाज्य दोनों प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो याद रखनी है ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करें संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्या क्या होती हैं, जो 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के मेल से बनती हैं, वह हमारी संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 10, 100, ये किस प्रकार की संख्या है जो 2 या 2 से अधिक मिलकर बनी है। जैसे मैं 4 की बात करूं तो ये 2 गुणा 2 से बनी है, अगर मैं 6 की बात करूं तो 2 गुणे 3 से बनी है, अगर मैं 10 की बात करूं तो 5 गुणा 2 से बनी है, और 100 की बात करूं तो 10 गुणा 10 से बनी है। तो ये क्या है, हमारी एक या एक से अधिक 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्याओं को हम संयुक्त संख्या कहते हैं। आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगले में हम समझेंगे जो बची हुई जितनी भी चीज़ें हैं हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर व कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।